मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। जब मेरा लड़का 5 साल का था तब मुझे घर से निकाला गया है। यानी आपको आपके बच्चों से मिलने के लिए आपको तड़पाया गया है। सड़क पे भीख तक मांगी है खाने के लिए, लेकिन Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात जिया गोपलानी मैडम के साथ। बड़ी पीड़ित महिला ही आपके सामने हैं। इनके पति ने इनको घर से निकाल दिया, तो क्या कारण है इनको घर से निकालने का, आइए उनसे ही पूछते हैं। मैडम, सबसे पहले आपको आपके पति ने घर से निकाला क्यों? मुझे मेरे पति ने घर से इसके लिए निकाला क्योंकि उनके बहुत सारी औरतों के साथ संबंध है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक तमन्ना उदासी नाम की औरत के साथ उन्होंने शादी भी की है, जबकि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, उसके बावजूद शादी भी की है। आपके पति का नाम? मेरे पति का नाम है प्रदीप चंद्रलाल गोपलानी। अच्छा। हाँ, उन्होंने शादी की है और इस शादी में पूरा घर शामिल है, जिसके मेरे पास प्रूफ भी हैं। क्या कारण है आपको घर से निकालने का? कारण यही है कि उनको दूसरी लड़की चाहिए थी, मैं नहीं चाहिए थी। इसके लिए मुझे निकाला गया, मारा गया, पीटा गया, मुझे मेरे मासूम बच्चों से अलग किया गया। कितने बच्चे हैं आपको मैडम? मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। जब मेरा लड़का 5 साल का था तब मुझे घर से निकाला गया है। 2 साल तक मैं उनकी शक्ल तक नहीं देख पाई। मैं दर दर भटकती रही, हर किसी की ऑफिसों में गई कि मेरी सहायता करो, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मतलब आपको आपके बच्चे से मिलने नहीं दे रहे? नहीं, मिलने नहीं दिया। 2 साल के बाद जब भी कोर्ट से ऑर्डर लिया, उसके बाद वो 1 घंटा 15 मिनट के लिए मुझे मिलने देते थे। तो आपने कभी बोला नहीं कि मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है? आखिर आप माँ हो, एक माँ को तो तड़प होती है अपने बच्चों से मिलने की। मैंने बोला कि मुझे बहुत याद आ रही है, लेकिन तभी भी नहीं उनको मिलने दिया गया, क्योंकि मेरा जो मीत बेटा है वो छोटा था, वो घर में जो हो रहा है वो सब मुझे बताता था, इसके वजह से वो मिलने नहीं देते थे। अक्सर होता है ना कि छोटे बच्चों को बाप से ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं मिलने दिया। यानी आपको आपके बच्चों से मिलने के लिए आपको तड़पाया गया है और मुझे दर दर भटकाया गया है। मैंने सड़क पे भीख तक मांगी है खाने के लिए, लेकिन गोपलानी परिवार में से किसी ने मेरी मदद नहीं की, जबकि वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। मेरे ससुर चंद्रलाल गोपलानी जो हैं और मेरी सास कोमल गोपलानी, उन्होंने तो हाथ ऊपर कर दिए कि हमारा कोई संबंध नहीं है। कैसे संबंध नहीं है? आपने सबने मिलके मेरी शादी करवाई है ना, मैंने अकेले में तो नहीं की, शादी में सब लोग थे। कि कैसे संबंध नहीं है? जब आपको मालूम पड़ा कि आपके पति के नाजायज संबंध है किसी और औरत के साथ और उनके साथ रहे पड़े हैं, तो कैसे आपको लगा? पहली बार आपको कैसे आपको उस बात का ख्याल हुआ? मुझे उस वक्त ऐसे लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि पूरा घर मिला हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको कि वो उस औरत के साथ बेडरूम में था। मैंने खुद पकड़ा है उसको बेडरूम में, बाहर से लॉक लगाया था और फिर खोला तो देखा तो तमन्ना उदासी के साथ बेड पे थे। तो आपने उसका विरोध नहीं किया? मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन
मेरी सहायता नहीं की गई। मुझे पुलिस ने कभी इन 5 सालों में कभी नहीं सहायता मिली, यहाँ तक डीसीपी एसीपी किसी ने भी नहीं। यानी आपके पति ने ये प्रदीप ने ये नहीं सोचा कि भाई इसका असर बच्चों में क्या पड़ेगा? उसने कुछ नहीं सोचा, उसने बस इतना सोचा कि मुझे अय्याशी करनी है। वैसे आपके पति करते क्या है? मेरे पति अब बीजेपी पार्टी में हैं, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं उन्हें, हाँ, उल्लासनगर के, वो उसमें हैं। वो बहुत सारे पैसे उड़ाते हैं लेकिन मुझे मेंटेनेंस नहीं देते हैं। मुझे खाने के लिए भी तरसाया है उन्होंने। अय्याशियाँ करते हैं अपनी। उसकी बहन को कोई ऐसे करे तो कैसे लगेगा? उसकी बहन भावना ने भी मुझे बहुत तकलीफ़ें दी हैं, संजू छाबरा ने भी मुझे बहुत तकलीफ़ें दी हैं। मेरी ज़िंदगी ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ संजू छाबरा और भावना गोपलानी का है। वो मुझे आके टॉर्चर करते थे। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मैं उल्लासनगर वालों की बेटी हूँ एक। कल आपको घर से क्यों निकाला गया? कल मुझे घर से रात को फ़ोन किया। कल मुझे घर से निकाला नहीं गया। मैं अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में थी। मैं 8 दिन से हॉस्पिटल में थी। मेरी मम्मी को पैरालाइज हुआ है, तो इन्होंने पीछे से मुझे ना इन्फॉर्म किया है ना कुछ किया है। सीधा मेरा घर का ताला तोड़ा है, जिसमें प्रदीप का बहुत बड़ा हाथ है और रेखा राजपूत का। मेरे घर के सामान किधर गए कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। मेरा गोल्ड पड़ा था मेरी फ्रेंड का, मेरे रुपए पड़े थे, कुछ नहीं दे रहे हैं। पुलिस बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं कर रही है। तो मैंने बस इतना, पुलिस जब आई है, क्यों पुलिस मदद नहीं कर रही है आपको? क्योंकि पुलिस मैनेज हो चुकी है। सीधा ये सवाल है कि मैनेज हो चुकी है, नहीं तो वो ऐसा क्यों करेगी? और मेरे पास पुलिस को देने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि मेरे पास अब मेरी जो हालत है, मेरे पास 100 रुपया तक नहीं है कि मैं कुछ लेके खा सकूं। यानी आप दर की ठोकरें खा रहे हो? मैं दर की ठोकरें खा रही हूँ और ऐसे लगता है अभी मैं मर जाऊं। बस मुझे बस ऐसे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि ये सब जो बड़े बड़े नेता हैं सिर्फ देखने के लिए हैं। उनकी तिजोरियां भरी पड़ी हैं, लेकिन एक न्याय के लिए, न्याय करने के लिए उनके पास नहीं है। ऐसे लोगों को बीजेपी में डाला है जो अपनी बीवी को ऐसे भिखारी बना के रखा है। भिखारियों की तरह मैं एक से खाना मांग रही हूँ, कपड़े मेरे कपड़े नहीं है मेरे पास पहनने के लिए। मैं चाहती हूँ उसकी बहन को कोई एक दिन सीढ़ियों पे सुलाए तो कैसे लगेगा अपनी बेटी को। उन्होंने इंसानियत की पूरी हद पार कर चुके हैं। मेरा सब कुछ लुट चुका है, मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप शहरवासियों से? मैं शहरवासियों को बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाएं। पैसे आप कभी भी कमा सकते हो, पैसे खा के ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, नहीं तो और प्रदीप गोपलानी पैदा होंगे और लड़कियाँ मेरी तरह इधर बैठी रहेंगी कि हमको न्याय दिलवाओ। इस बातों को इधर रोका जाए और ऐसे जो शादी होने के बाद और शादियां करते हैं, ऐसे इन सबको रोका जाए। इलीगल कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। इलीगल कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। जल्दी लेंगे मुलाकात प्रदीप रामचंद्रानी जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के ज़िला के अध्यक्ष है। उनसे भी पूछेंगे कि इस प्रकार के आपके जो नेता है, जो अपना रसूख चला के पुलिस को दबाना, एक महिला को दबाना, महिला कौन, जो उनकी बीवी, तड़पाना किसको, अपनी बीवी को, बच्चों से दूर करना एक माँ को। प्रदीप जी, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है कि एक महिला को बच्चों से दूर रखना, उस महिला को बच्चों से तड़पाना, नहीं मिलने देना, और बाहर आके वो व्यक्ति बोलता है मैं तो भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। इस प्रकार के नेता शहर में अगर आप देंगे तो कैसे आप आगे चल के महानगर पालिका, लोकसभा, विधानसभा में आपको वोट मिलेंगे? मेरा ये आग्रह है आपसे, आप काफ़ी डैशिंग नेता हो शहर के, मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप इस महिला को जस्टिस दिलाएंगे, आप खुद आगे आएंगे और इस बात को आप समझेंगे और इस महिला को आप न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिरोजबागी न्यूज़ चैनल।